हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजेई कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। ओके, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बताओ। जीओसी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। किस किस तक कंप्लीट हो चुकी है देखो। अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थे वो सब डिस्कस कर लिए थे। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, यस और नो। ओके, साथ के साथ में हमने उनके ऊपर कुछ एक एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी। जैसे कि पहली एप्लीकेशन क्या थी, बेयर एंगल स्ट्रेन। नेक्स्ट क्या थी बेटा, और नेक्स्ट ठीक है, डायपोल मूवमेंट वगैरह तो पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके अलावा डबल बॉन्ड या इनकी स्टेबिलिटी, तो आज हम यही चेक करने वाले हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ओके, जब कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो बीच में बनने वाली चीजें क्या कहलाती हैं? इंटरमीडिएट। मान लो A प्लस B आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? D। कुछ भी लगा लो। तो इनके बीच में देखो, ये A ले लेता हूं मैं और ये B। इनके भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, इनके भी बॉन्ड ब्रेक। एक काम कर तो मैं ऐसे लिख दूं, A का बॉन्ड ब्रेक होगा तो A का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद A और A क्या बन सकते हैं? प्लस माइनस, या इस पे माइनस इस पे प्लस, या फिर फ्री रेडिकल भी तो बन सकते हैं। ऐसे ही B भी बनेगा। तो इनको बोला जाता है इंटरमीडिएट। इनको क्या बोला जाता है? B प्लस का ही बन सकता है, माइनस का बन सकता है, और फ्री रेडिकल। तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। कितने हो गए? 3। एक होता है नाइट्रीन, क्या होता है? एक होता है कार्बिन और एक होता है बेंजीन। इनके ऊपर कम ही मैकेनिज्म है, कोई एक दो मैकेनिज्म होती है, इतनी काम की भी नहीं आती, लेकिन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल पे काफी आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला इंटरमीडिएट आपका कार्बोकैटायन क्या है बेटा? ठीक है, ये लो जी। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं टोटल? 4। बना दो 4। इस 4 में से मान लो इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया बॉन्ड ब्रेक। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है देखो जरा एक बार। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 7। तो ये तो फ्री रेडिकल बन गया। कार्बोकैटायन कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसके पास क्या आएगा? प्लस। पहला केस। तो इसके बारे में तुम सारे इंफॉर्मेशन बता सकते हो। क्या क्या? 1 2 3 कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है तो क्या बनेगा? sp2। 3 यूनिट है। तो ये कार्बोकैटायन क्या होता है? sp2 होते क्या हो जाता है? प्लेन है, ध्यान रखना। ठीक है सर, डबल बॉन्ड के साथ होता तो ये लो जी। सर ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता तो ये लो जी। ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये फिर भी बन सकता है। इसमें कितने यूनिट है? एक और एक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे बुला सकते हो, कहां दिक्कत है। दूसरा बोलो, कार्बोकैटायन के बाद ये लो जी। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 8। हाँ कि ना बेटा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही, जो एक इलेक्ट्रॉन टूट के गया वो भी यही रख ले, तो इसको बोलते हैं माइनस का एक चार्ज, क्योंकि ये तो खुद का था, दूसरे का तो यही है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। माइनस चार्ज का मतलब इसीलिए मैं बोलता हूं एक लोन पेयर बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, एक उधारा ले लेता है, तो वो लोन पेयर बन जाता है। 1 2 3 4 लोन पेयर काउंट होगा तो क्या हो जाएगा? sp3। डबल बॉन्ड के साथ भी बना सकते हो, 1 2 और 1 3 sp2। ऐसे ये बना सकते हो। ऐसे ही कार्बन फ्री रेडिकल बना लो। कौन सा बना लो? कार्बन, यही कर लो। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा और यहाँ पे भी क्या दिखेगा? और यहाँ पे भी क्या दिखेगा? एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा? कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन 3 नंबर पे, फिर कार्बोनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल। डन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कार्बिन। क्या आता है बेटा? कार्बिन। बताओ क्या होता है कार्बिन? ना, ये होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन के पास एक क्या हो? लोन पेयर, और 2 क्या हो? कितने टाइप का होता है? देखा, तुम पढ़ के आए हो, लेकिन वही पढ़ के आए जो तुम्हें लिखवाया है। किसी और चैप्टर में भी कुछ पढ़ाया था पिछले साल जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस की थी, उसमें मैंने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी। 2 टाइप की होती है, एक सिंगलेट और एक, अभी भी याद नहीं आ रहा क्या? एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। वेरी गुड बेटा। एक सिंगलेट कार्बन होता है और एक क्या होता है? ट्रिपलेट। नहीं याद आ रहा? आज घर जाके देखना, ऐसे लिखा मिलेगा आपको। एक में ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लोन पेयर के अंदर होते हैं, बाकी में अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं। एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट, 2 टाइप का होता है। ऐसे ही नाइट्रीन होता है। कौन होता है बेटा? कुछ तो गड़बड़ है। 3 तो हो चुका था ना, ये चौथा है बेटा, और ये 5वां। ठीक है,
ये लो जी, 2 लोन पेयर होने चाहिए इसके पास, ये नाइट्रीन हो गया। नेक्स्ट बेंजीन, ये तो हो गया बेंजीन, इसके ऊपर एक पाई बॉन्ड लग गया तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइन। ये एमीन वाले चैप्टर में बनेगा किसी चीज, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, बता दो तो इस कार्बन की, बोलो। 1 2 और एक क्या होगा, हाइड्रोजन, तो 1 2 3 यूनिट। इसमें भी कितनी यूनिट होंगी, 3, और इसमें भी कितनी होंगी, 3 यूनिट, 1 2 3। डबल बॉन्ड 1 यूनिट की तरह काम करता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड भी 1 यूनिट। तो सारे के सारे क्या हैं, ये बताओ तो। ये कैसा हो जाएगा, sp, और ये कैसा हो जाएगा, सही है या गलत, तो ये और बताओ। सही है, तो ये गलत है बेटा। sp का मतलब कितना एंगल, 180 किसी रिंग में पॉसिबल है क्या, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ की। तो बेंजीन रिंग में कैसे बना दोगे 180, घर जाओ फिर से केमिकल बॉन्डिंग चेक करो, लिखवा है, पता है क्या लिखवा है, sp2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर लेता है। कौन सा ऑर्बिटल है, sp2, और उसकी वजह से क्या बनता है, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी इसकी कैसी है, sp2। घर जाओ थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको सीखना इंपॉर्टेंट है। मास्टर ने लिखवा दिया, हम तो यही रट लेंगे, कैसे काम चलेगा। तो ये हमारे इंटरमीडिएट थे। फिर बता देते हैं एक बार, कौन कौन से इंटरमीडिएट थे बोलो, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, एंड द नेक्स्ट वन बोलो, कार्बिन, नेक्स्ट नाइट्रीन, नेक्स्ट बेंजाइन। डन। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 3, कार्बोकैटायन, नेक्स्ट कार्बोनाइन, और नेक्स्ट कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। इन सब की क्या चेक करेंगे, ठीक है। तो इनके कुछ जैसे प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम के ऑर्डर होते हैं, वैसे इनका भी एक टिपिकल ऑर्डर होता है। अगर कार्बोकैटायन की बात करूं तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, ये वाला कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। बहुत सारी बुकों में थोड़े बहुत वेरिएशन हर जगह है बेटा, ठीक है। अब थोड़े बहुत वेरिएशन है ना, तो देखो इनके ऊपर जब कोई क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आप कभी नहीं फंसोगे। क्वेश्चन कभी भी इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन रिलेटिव आता है। क्वेश्चन क्या आता है बेटा, रिलेटिव। मैं आपसे ताकतवर हूं तो मैं सबसे ताकतवर, कोई मेरे से भी तो ज्यादा होगा, लेकिन अगर किसी के रेस्पेक्ट में पूछे तो आप फटाक से बता दोगे कि सर हमसे तो ताकतवर हो, लेकिन उस आदमी से आप कमजोर हो तो वो आपसे ज्यादा ताकतवर। ऐसी रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये, बता सकता है कोई क्यों, ऐसी क्या खास बात है इसमें। और दूसरे नंबर पे ये, इन दोनों की खास बात बता दो। ये तो कल ही करवा था, ट्रोपोलियम आयन होता है। क्या होता है ये, ट्रोपोलियम। एरोमेटिक है, हाँ है। कॉन्जुगेशन है, हाँ है। लॉटरी लगी पड़ी है इसलिए, लेकिन इससे भी पहले ये आ गया। ये क्या चीज है, कोई बताएगा, ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या मैंने लास्ट ईयर, ये कुछ तो होता है, याद करो जल्दी से। डांसिंग रेजोनेंस, वेरी गुड। तो कितनी डांसिंग रेजोनेंस है इसमें, 3। कितनी डांसिंग रेजोनेंस है, 3। जिन बच्चों को नहीं पता वो ऐसे समझे बेटा, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, प्लस है ना, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये इसके साथ ओवरलैपिंग करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये वाले ओवरलैपिंग। तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे कैसा बनेगा, एक डबल बॉन्ड। नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है, हाइब्रिड। ये टूट सकता है, ये टूट सकता है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हमेशा होगा, एक कैसा बॉन्ड बनेगा, पार्शियली डबल। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, घूम। इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगी, डांसिंग रेजोनेंस। उसके बाद कौन होगा बोलो, ट्रोपोलियम आयन। कर लोगे इतना, नेक्स्ट बोलो इसके अलावा। सर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग नहीं आनी चाहिए। मान लो एक कार्बन है, उसके ऊपर मैं 3 बेंजीन रिंग लगा दूं, ये, और इसके बाद आएगा 2 ये होनी चाहिए डांसिंग रेजोनेंस। तो ऐसे करके आपको ग्रुप के ऑर्डर लिखवा रखे, तो धीरे से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
फिर प्लस एम लगेगा, फिर कॉन्जुगेशन लगेगा, फिर लास्ट में क्या चेक करेंगे, हाइपर कंजुगेशन, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं वो ज्यादा स्टेबल। फिर उसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो जेड डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, अभी समझा। इसमें एक ऑर्डर है, आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, पीएच कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन, पीएच कार्बोकटाइन, ध्यान सुनना, ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन है, डन। ये बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोकटाइन है, इसमें रेजोनेंस होगी और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा स्टेबल है। तो सर ये दोनों तो सेम ही है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? तो खास बात देखना, आप एक चीज लगाते ही, ये लो जी, ये खास बात हो गई, ध्यान समझो। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन बेंजीन के ऊपर एक कार्बोकटाइन, लेकिन बेंजीन के ऊपर एक कार्बोकटाइन लगा है और उसके बगल में आपने कोई भी ग्रुप लगा दिया प्लस कार्बन वाला, कौन सा? प्लस आई, यानी आपने एक कार्बन और लगा दिया, तो ये तो है ही है, इधर से क्या लगेगा? प्लस आई, क्या लगेगा? ये 3 डिग्री से पहले आएगा, तो ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, 3 डिग्री इससे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इससे क्या होगा? कम। तो बहुत बार आइडिया ही नहीं लगता है बच्चों को, जैसे कैसे आ जाता है क्वेश्चन, ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। बच्चे इसको कैसे दे? बेंजीन रिंग, कार्बन पे एक पॉजिटिव, बेंजीन रिंग कार्बन पे एक पॉजिटिव, सर ने कहा लिखवाया बाद में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन, लेकिन वो ये भूल गए ना, एक कार्बन एक्स्ट्रा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो बस। अगर इसका ध्यान रख लोगे तो बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, ठीक है। ओके, 3 डिग्री से कम क्या होता है वैसे? 2 डिग्री। 2 डिग्री से कम क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। तो बस ऐसे रिलेटिव आपको स्ट्रेंथ लिखवाई। नेक्स्ट, सिंगल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे, कौन से पे ज्यादा स्टेबल होता है? बोल। सिंगल बॉन्ड पे। कैसे? अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ेगा। इसमें क्या है? sp3 मान लो, अगर सब में, या sp2 मान लो, एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा? sp। तो बॉन्ड परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कैसा साइन होना चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कैसा साइन होना चाहिए? नेगेटिव। समझ गए बात को? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे कैसा साइन होना चाहिए? माइनस। इसलिए डबल बॉन्ड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। लेकिन यही अगर मैं माइनस की बात करूं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब यही साइन क्या हो जाएगा? समझ गए बात को? बस, तो ये भी आएगा आपके, बस हो गया खत्म, यही है, ठीक है। ओके, अब चेक कर लेते हैं। ऐसे ही नेगेटिव के लिए होगा, ऐसे ही किसके लिए होगा? ऐसे ही किसके लिए? अगर इसका नेगेटिव चार्ज, मान लो ये कार्बन, इसका नेगेटिव चार्ज 3 बेंजीन रिंग के ऊपर रोटेट कर रहा है, बोलो कितनी बेंजीन रिंग पे जा सकता है? ये कितने पे जा रहा है? ये कितने पे जा रहा है? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? बिल्कुल, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबल। तो बस ऐसे ही फ्री रेडिकल लगा सकते हो, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ऐसे ही करना है। अब जिम्मेदारी आती है कि हम चेक क्या क्या करेंगे, वही इन सब के ऊपर चेक क्या करना है वो कान खोल के सुन लो। कुछ एक रूल होते हैं। सबसे पहले तो तुम साइन चेक करते हो। क्या चेक करते हो? साइन। तो नेगेटिव चार्ज जो है, कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव। अगर रेजोनेंस वगैरह कुछ भी नहीं हो रही तो रेजोनेंस वगैरह को छोड़ के चेक करें, नेगेटिव चार्ज ग्रुप में, ग्रुप टॉप टू बॉटम होता है, तो नेगेटिव चार्ज ग्रुप में किस पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या बड़े साइज पे? याद करो, करवाया था, साइज पे। किस पे बेटा? साइज। ओके, यही नेगेटिव चार्ज पीरियड में होगा तो किससे चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। याद आया कुछ? ऑक्सीजन पे माइनस और सल्फर पे माइनस, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? सल्फर पे। क्या चेक करेंगे? साइज ग्रुप में। नाइट्रोजन और फ्लोरीन पे माइनस चार्ज, फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट, पीरियड है तो क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद आया कुछ? ऐसे ही कार्बोकटाइन है। दूसरा, फिर हम चेक करेंगे प्लस एम या सबसे बढ़िया इफेक्ट। फिर हम क्या चेक करते हैं? और सबसे घटिया
किसी भी हाल में भूल मत जाना, ऑर्डर यही फॉलो करना पड़ेगा अगर रेजोनेंस हो रही है तो। दूसरा, ये कार्बोकैटायन और ये क्या है? ओके, तो इस पे कैसे ग्रुप लगे हुए होने चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे या और खींच ले, यानी प्लस एम और क्या लगा होना चाहिए? प्लस आई, पहले प्लस आई पर कंजुगेशन, फिर क्या लगा होना चाहिए? ऑर्डर वही रहेगा, पहले ये फिर ये फिर माइनस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन औकात से, तो इसके ऊपर कैसे ग्रुप लगे? और दिक्कत बस ऐसे ही चेक करना आप, इसी सीक्वेंस के हिसाब से कर पाओगे। कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो फिर ठीक है। ओके, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, कुछ एक कंपाउंड जैसे फॉर्म नहीं होते, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है? 7। कार्बोकैटायन कितने डिग्री है ये बोलो? 3 डिग्री। क्या ये बन सकता है या नहीं बनेगा? ये स्टेबल है या नहीं है बोलो? इसके साथ कुछ गड़बड़ है या सही चल रहा है? ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? पहले वाला 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देने, इसीलिए पढ़ाया जाता है ना, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। ये अनस्टेबल है, क्यों? सही बात है, ये बनेगा ही नहीं, और बताओ, इतना बोल दिया मैंने, ये बनेगा ही नहीं मैन्युफैक्चर, कल पढ़ाया था। कौन सा रूल है ये? वाह रे वाह, अरे कल ही बताया था ब्रेड रूल। क्या था ब्रेड रूल? हाँ तो बताओ ना किस पे, ये कौन सा कंपाउंड है? बाईसाइक्लो। क्या कंपाउंड है? बाईसाइक्लो। अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड 7 या 7 से कम है तो उसके ब्रिज एटम पे कभी भी क्या नहीं बनेगा? कार्बो। इसीलिए तुम होश में नहीं रहते, इसीलिए तुम्हारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत। अभी निपटाया तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, फिर बोलते हो सर सर कभी आप ये लगा देते हो, कभी आप ये लगा देते हो। इन दोनों में बताओ, इसमें रेजोनेंस और इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा या बी? ए इज मोर स्टेबल देन बी, फिर से गलत है, बताओ क्यों? कल ही करवाया था, ये परसों करवाया था, ये कल करवाया था, ये लास्ट क्लास में था, ये उससे सेकंड लास्ट क्लास। कोई आइडिया नहीं है ना? ये कैसा था? मत झापड़ ऐसा मारो कान के नीचे। ये कैसा था? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट, तो जो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो एग्जिस्ट करते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होंगे? अनस्टेबल। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ए या बी? तो हर जगह नशे में ये एरोमेटिक नहीं है रे। ऐसे नहीं कि तुमने मान लो नशा कर लिया और जो मना रहा है वही कर रहे हो, नहीं भाई, रूल रेगुलेशन नाम की एक चीज होती है, जहां रेजोनेंस दिखा वही ऐसे हो रहा है, फैल गए, रेजोनेंस आ गया, अब हमें कौन रोक सकता है? चेक कर लेना एक बार, समझ गए बात को? ठीक है, ये चाहिए कि क्यों, क्या दिक्कत है? 1 2 3, 3 का मतलब sp2, ब्रिज एटम पे sp2 होना चाहिए क्या? तो ये भी नहीं बनेगा, ऐसे बैठे नशे, कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, क्या क्या ध्यान रखोगे बोलो फटाफट, सारी छोटी मोटी चीजें ध्यान रख लोगे भाई। चलो क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन सब के बाद मैंने आपको मिनिमम टू मिनिमम 55-50 के आसपास क्वेश्चन करवा चुके हैं आपके नोट्स में, 55 से 50 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपको घर जाके ट्राई करना है, जो भी डाउट आए आप मेरे से पूछो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ गए? तो ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, बस ऐसे ही चलते, पहले इन पे ग्रुप वाले पे तुम ऐसे देख के, यही अभी लिखा था, ऑक्सीजन सल्फर OH मान लो और ये SH मान लो, और इस पे माइनस लगा दो, इस पे बताओ, पहले यही बताओ नॉर्मल SH पे क्यों? क्योंकि साइज से चेक करें, क्यों? लिखो ग्रुप में क्या चेक होता है? साइज ज्यादा होना चाहिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर मैं बोलूं कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, मान लो कुछ भी लगा है, ठीक है कोई बात नहीं, इन सब पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो पीरियड में, इसलिए किससे चेक करेंगे? इतनी बात आ गई समझ में? पक्की बात है, ठीक है, अब बाकी छोटी मोटी चीजें कर लो, ठीक है? ओके,
बताओ ये कितने डिग्री है ये वाला कार्बन 3, ये कितने डिग्री है 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? तो इस टाइप से क्वेश्चन करोगे, पक्की बात है, ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं। चलो आपको एक क्वेश्चन देते हैं अपन, पीएच, नोट्स बंद कर दो, बोले नहीं देखनी चाहिए, झापड़ मारूंगा नहीं आके वहीं पे। क्वेश्चन है, हाँ बोलो, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वाह, फिर जल्दी बोलो। सोच लो भाई, सोच लो, अच्छे से सोच लो। फिर दूसरे वाला क्यों? रीजन, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर कितनी बेंजीन रिंग है? दो, दोनों जगह रेजोनेंस, और इसमें एक ही जगह। चलो भाई क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, अब बताओ, करो करो नेक्स्ट, आराम से करो। डबल बॉन्ड लगाएंगे ना, 1 2 3 4, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूं। बोलो भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा इसमें? पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, कार्बोकेटाइन के लिए और एनाइन के लिए क्या हो जाएगा? सेम रहेगा या उल्टा कर दूं? क्यों सेम क्यों? कार्बोकेटाइन जस्ट उल्टा होता है एनाइन का, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ बोलो, समझा दो तो। क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रेजोनेंस में होना चाहिए। ये कितनी जगह रेजोनेंस में जाएगा? 1 2 3, तीनों बेंजीन पे ये। तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर आएगा उसका उल्टा कर देंगे तो किसका आ जाएगा? एनायन का। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहले चेक करनी पड़ेंगी सारी चीजें। रेजोनेंस, ये बताओ, नेगेटिव चार्ज है, पहले पे ज्यादा स्टेबल, दूसरे पे या तीसरे पे? पहले पे, फिर किन से पे? हाँ जी भैया आप बताओ, क्या लगता है? आप ये भी करवाया था, देखा? कार्बन पे कैसा चार्ज है? माइनस। माइनस चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस पे? और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? तो फिर एसपी करेक्टर, एस करेक्टर बढ़ेगा। क्या बात करते हो यार तुम। अच्छा मैं पॉजिटिव लगा दूं, आप बताओ, उसकी तरह सेम आ जाएगा या उल्टा? अब उल्टा क्यों हो जाएगा भाई? तुमने पहली बार उल्टा नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस था, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ सिर्फ किससे चेक करें? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। कर लोगे? पक्की बात है, ठीक है। एक और बताओ, ऑक्सीजन पे माइनस और ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और सल्फर पे भी माइनस और बेंजीन रिंग। अब बताओ क्यों? बेंजीन रिंग तो कॉमन ही है, तो ऑक्सीजन और सल्फर में चेक करेंगे। सल्फर टॉप टू बॉटम साइज बड़ा, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं। कर लोगे? पक्की बात है, ठीक। देखते हैं भाई क्या करते हो तुम। ये तो करवा ही दिया था ऐसा वाला क्वेश्चन तो। अरे हाँ है ना, इन दोनों में पता लग गया ना, ये ज्यादा, भले ये 3 डिग्री हो लेकिन ये कभी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ था। एक एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक का ही बता दिया था। प्लस, ठीक है भाई। वैसे तो ये कार्बोकेटाइन में ही होना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा यार, नहीं बनेगा। इसका ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लिया ये हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली क्या होगा? रीजन बता दो क्यों हाईली अनस्टेबल? तो बता दिया। अरे दीदी रीजन तो बताओ। कोई आइडिया नहीं, क्यों? अरे 2 और 2 4, एंटी एरोमेटिक। कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये भगवान, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, फीस जो देते हो, है ना? देखो पढ़ा करो बेटा, मन लगा के पढ़ाई किया करो। यहाँ पे क्या है?
ओके, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे और कर लो। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए बी सी। सी क्यों बेटा? रीजन? अरे बोल दे, सही है तेरा। अब बता। 3 डिग्री, ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। नेक्स्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? ये डी, कितने डिग्री है? 2। लास्ट कौन आएगा? बी, क्यों? 1 डिग्री है। और सबसे लास्ट में क्यों? कैसे पता चल गया? कैसे पता चला ये हाईली अनस्टेबल है? देखा, अभी अभी बताया था तो भी 3 बार 4 बार एक ही क्वेश्चन तीसरी बार गलत कर दिया। शट अप। माइनस माइनस माइनस, अब बोलो। प्लस प्लस प्लस। अब बोलो पहले वाले में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल? क्यों? पाई सिग्मा माइनस एलोन पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया ऐसे। इन दोनों में बताओ। बी, ओके। और सी, तो सी इज मोर स्टेबल देन बी। क्यों? डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड पे नेक्स्ट सबसे पहले क्या आएगा? ए, क्यों? कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, ठीक है। इनमें बताओ। बी, और इसमें क्यों? सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव। देखा कितना आसान है भाई। सब कुछ लगेगा भाई, सब कुछ, साम दाम दंड भेद जो तुम लगा सकते हो सब लगा दो, कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। तो कोई ढंग का क्वेश्चन क्या? चलो, माइनस यहां लगा दे, एक बार यहां लगा दे, यहां लगा दे तो क्या कर लोगे? तो क्या ही कर लोगे। यहां लगा दिया ना, एक यहां लगा दे। चलो अब बताओ। पाई सिग्मा लोन पेयर में है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड पे, ये भी डबल बॉन्ड पे, और ये है, ठीक है। तो सिग्मा सिग्मा ये कॉन्जुगेशन में नहीं। अब ओके, सबसे पहले आ गया ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। जल्दी बोलो। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये ऊपर वाले होंगे? पहले ये बताओ, बी सी और डी में से पहले कौन आएगा? बी और सी सेम होंगे, चलो ठीक है। और कोई? एनीवन एल्स? अरे कैसे से बच्चे हो तुम? डबल बॉन्ड पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव, मोर स्टेबल कौन सा होगा? डबल बॉन्ड पे नेगेटिव। यानी बी और सी में से पहले आएगा। कौन पहले आएगा वो बाद की बात है, लास्ट में कौन आएगा ये तो कंफर्म हो गया। अब बी और सी को डिस्कस कर लो। ये 2 डिग्री पे और ये 1 डिग्री पे है। 2 डिग्री पे, वाह। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। एनाइन के लिए क्या होता है? अपोजिट होता है। 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो फिर ये कितने डिग्री है? 1। तो सी इज फर्स्ट देन बी। और वैसे भी कर सकते हो, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर और इस नेगेटिव चार्ज पे फर्क क्या है? इसके बगल में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ जिसको डोनेट करे। नेगेटिव चार्ज तो सेम ही है डबल बॉन्ड पे। इसके बगल में ये लगा हुआ है, ये प्लस आई लगा रहा है, इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। रिक्वायरमेंट है कैसे? नहीं, स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना? ओके, तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है अप्रोक्स? 52 या 55, जो भी 50 बचे हुए कॉपी वगैरह से कर लेना, उससे सॉरी किससे, बुक वगैरह से, ठीक है।
सारे क्वेश्चन करो, घर जाओ, सब सारी चीजें एक साथ लगा के देखो। कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, प्लस एम, माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई, माइनस आई। डिस्टेंस पे भी लगेगा, पास से भी लगेगा, दूर से भी चेक करना है। तो जितना कुछ पढ़ा गया वो सारा कुछ समराइज करके एक साथ फिट कर। क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? लास्ट ईयर मुझे नहीं पता तुम कहां से पढ़े हो, जहां से ही पढ़े हो अच्छा ही पढ़ा होगा। टीचर कभी भी अपनी तरफ से नुकसान नहीं करता बच्चों का, बच्चे उसको अदर वे में लेके नुकसान करते हैं। तो समझो बात को, अगर कोई तुम्हें ऐसे पढ़ाता है कि सबसे पहले प्लस आई करवा दिया उसके एग्जाम्पल, फिर प्लस एम करवा दिया उसके एग्जाम्पल, फिर हाइपर कंजुगेशन करवा दिया उसके एग्जाम्पल, कभी पता ही नहीं लगा पाओगे। जब सारे इफेक्ट एक साथ लगेंगे तो एक साथ पढ़ो ना। प्लस आई किया तब प्लस आई बाद में लेके घूमते रहते हो पीछे पीछे, सर आप कभी प्लस आई लगा देते हो, कभी प्लस आर लगा देते हो, आपका भी नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? लिखा तो है सबसे पहले कौन सा इफेक्ट यूज होगा, प्लस एम माइनस एम, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? अगर वो नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन, और वो भी नहीं है तो रूल सेम ही है। प्लस एम माइनस एम में क्या चेक करना है? क्या चेक करोगे? सबसे पहले ऑल नोन पेयर दे रहा है, दूसरा क्या चेक करोगे? कॉन्जुगेशन। फिर हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन, और वो भी नहीं है तो प्लस आई माइनस आई के अपने रूल है। डिस्टेंस चेक करेंगे, ब्रांचिंग चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे, याद आया कुछ? और नंबर चेक करेंगे, तो फिर वो चेक कर लो। दिक्कत कहाँ आ रही? कहीं दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत एक ही जगह, तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो मुद्दा ये है मोटा मोटा बेटा कि तुम पढ़ाई करो, है ना। मेन तो यही है कि तुम क्या करो, पढ़ाई करो। ठीक है, करोगे क्या पढ़ाई? मना कर रहे हैं कि करेंगे सर। ये क्या होता है, गर्दन ना मिल रही है, हाँ करेंगे सर। कर लो बेटा कर लो, ठीक है। देखो बढ़िया सी जॉब लोगोगे, पैसा बहुत आएगा, इतना पैसा आएगा ना, बोरे भर भर के घर लेके जाना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे बच्चे बनो, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ खूब दबा के, मेरे को भी कोई गाड़ी वाड़ी गिफ्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।